जब तक एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करता तब तक उसके चारों तरफ लोग जो रहते हैं उसके सामने, उसके आसपास, वो सब उसके दोस्त होते हैं। पर जैसे ही इंसान ग्रो करना शुरू करता है, अच्छे कुछ भी करता है, अच्छे पैसे कमाता है, अच्छे कुछ भी अच्छा करता है, तो उसके चारों तरफ रहने वाले लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो उसके दोस्त बने रहे, वरना बाकी बंदे उससे अपने कंपटीशन की तरह देखते हैं। और भाई आज में तो ऐसे ही होता है, और तो का नहीं पता। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, काफ़ी अच्छा फ्रेंड, हम दोनों प्लान बनाते हैं कि ट्यूशन जाएंगे। पर कुछ रीजंस की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाता और चीज़ें आगे बढ़ते रहती। पर कुछ समय के बाद मुझे भी एक ट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो मैं उसी ट्यूशन को ज्वाइन करने का डिसाइड करता हूँ जिसे मेरे अच्छे वाले दोस्त ने ज्वाइन किया था। वो बहुत ही अच्छा बंदा है वैसा, तो ऐसा मुझे लगता था। मैंने टीचर के पास फ़ोन किया जो पढ़ाती थी वहाँ पर, मैंने उनको बताया कि मुझे भी ट्यूशन ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ फिर। पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसके बारे में किसी को भी ना बताया जाए, और किसी को भी नहीं पता था कि मैं उस ट्यूशन में आने वाला हूँ। नेक्स्ट डे मैं निकलता हूँ अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए, और मैं ट्यूशन पहुँच जाता हूँ और वहाँ पर जाके मैं पूछता हूँ सबसे कि कैसा लगा, मैं ट्यूशन आ गया। और सब तो भाई अपने अपने काम में व्यस्त थे, किसी का कुछ रिएक्शन था ही नहीं। कुछ दिनों तक तो मैं जाता हूँ ट्यूशन, पर कुछ गलत सीन हो जाते हैं। अब इतने सारे भर भर के इंसिडेंट हुए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ। एक एक करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक बारी में बता नहीं सकता, फिर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको। कोई कोई से बताता हूँ इंसिडेंट में। तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं कोई रेफरेंस बुक ले सकूँ। पर मेरा एक फ्रेंड था काफ़ी अच्छा, तो उसके पास काफ़ी सारी रेफरेंस बुक हुआ करती थी। उसके पास इंग्लिश के 3-4, सोशल साइंस के 3-4, साइंस के 3-4 उसके पास भरे हुए रहते थे। प्री बोर्ड आने वाले थे तो मैंने उसे फ़ोन किया, उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे भी एक रेफरेंस बुक दे सकता, अपनी बस एक दिन के लिए चाहिए साइंस की, कि भाई कल ट्यूशन में आएगा तो अपनी रेफरेंस बुक ला सकता है, मुझे दे दे बस एक दिन के लिए। तो नेक्स्ट डे वो ट्यूशन आया और उसने मुझसे बोला हाई खोपचे में चलियो। मैं सोच रहा था भाई ये मुझे क्यों खोपचे में लेके जा रहा है, पर खोपचे में जाने के बाद कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली मुझे। सुनो, उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे घर पे ना वो आई थी और वो रेफरेंस बुक लेके चली गई। मैं मना भी नहीं कर पाया। ऐसे तो मैं सबको मना कर देता हूँ पर उसे नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। ये वो कौन है? आपने वो सीरियस में विलन्स को देख रखा है ना, जो कि अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर दे सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो वही थी, वो चाह रही थी कि कुछ ना कुछ करके इसके लाइफ में ऑब्स्टेकल लाया जाए। और जिसे मैं अपना दोस्त मानता था, जिसके पास रेफरेंस बुक थी, वो भी यही चाहता था। वो उसके साथ मिला हुआ था और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मुझे लगता था मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ, वो मेरे अच्छे दोस्त है, पर नहीं, मैं गलत फहमी में था। तो वो खोपचे में आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि भाई माफ़ कर दे, मैंने उसको बुक दे दी, अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई। और मैं उससे कह रहा था भाई तूने तो मुझे कहा था, तूने तो प्रॉमिस किया था कि तू मुझे देगा बुक अपनी, पर उसने कहा नहीं भाई अब तो वो ले गई, क्या करूं, मैंने मना भी नहीं कर पाया, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मैं सोचा चलो भाई बुक की तो है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल उन सब से तो अच्छे ही मार्क्स आए मेरे प्री बोर्ड में। अब वो मैंने कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगा के भाई रेफरेंस का इंतजाम किया ना, मैं ही जानता हूँ। 5-5 साल पुराने दोस्त के पास फ़ोन घुमा दिया था मैंने, भाई तेरे पे कोई रेफरेंस बुक है क्या, मुझे दे दे भाई, रेफरेंस बुक है क्या, मुझे दे दे। और किसी के पास भी नहीं थी। फिर अपना वही पायरेसी किंग, फिर वहीं से निकाला जहाँ से सब निकालते हैं, टी से स्टार्ट होता है नाम। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो मेरे पास इतने चालू दोस्त थे, काफ़ी सिखाया उन्होंने मुझे। वो अगला इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। अब मैं था बहुत ही ज़्यादा डम बचपन से ही, जिसे वो कहते हैं ना महान मूर्ति, क्लास में एक जगह बैठा रहता है, उसे कुछ खबर ही नहीं होती क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और मैंने 8वीं तक क्या पढ़ा मुझे कुछ भी सही से पता नहीं है, क्योंकि भाई मेरा बेस था बहुत ज़्यादा ख़राब। बेबी को बेस पसंद है और मेरा बेस ख़राब है। तो ये स्टार्ट हुआ था नर्सरी क्लास से लेके और चला 5वीं तक। कबाड़ा हो गया था पूरे बेस का, कुछ नहीं आता था मुझे पढ़ाई के नाम पे। चीज़ें तो तब बदली जब कोरोना वायरस आया और तब मुझे प्यूबर्टी ने हिट किया। भाई प्यूबर्टी का गेम चेंजर भाई। तो तब मैंने पूरा 1 साल अपना बेस तय किया,
पूरी 9th क्लास लगा दी मैंने, क्योंकि स्कूल तो बंद थे उस समय। और ये बात मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि ऑनलाइन क्लास करके मैं कोई झंडे नहीं गाड़ दूंगा, तो मैं ऑनलाइन क्लास लेता तो था नहीं ज़्यादा। मैंने अपना बेस सही करने में पूरे 1 साल लगाए। सब कुछ पढ़ा मैंने, ग्रामर से लेके हिंदी व्याकरण तक, संधि विच्छेद, जो कुछ हो सकता है। साइंस में टाइप ऑफ फोर्स, सब कुछ पढ़ा मैंने। तो जैसे ही मैं 10th क्लास में आया तो मैं पढ़ाई में तो इम्प्रूव करने लगा था, और क्लासेस भी ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं गया स्कूल में और कुछ नए दोस्त बने मेरे, जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझसे कोई दोस्ती भी कर सकता है। क्योंकि क्योंकि मैं भाई डम था, मैं एक नंबर का। लोग मुझसे बात भी करते थे ना, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, मुझे पता ही नहीं था बोलना क्या है। और उन्हें लगता था कि मैं घमंड में रहता हूँ, एटीट्यूड में रहता हूँ। मुझे तो उन्होंने टाइटल तक दे दिया था, बंदा रूड, गंदा, एटीट्यूड। पर उन्हें कौन बताए मैं एटीट्यूड में कभी नहीं था। मैं तो चाहता था कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, मैं भी सबसे बातें करूं। पर ऐसी लाइफ, पता नहीं क्या कुछ तो था भाई, नहीं नहीं हो पाया ऐसा मुझसे कभी। तो 10th में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वही ट्यूशन। और ट्यूशन गया तो वहाँ पे जो विलन है हमारी, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसे विलन कहेंगे। तो उस विलन ने क्या किया, वो चाहती नहीं थी कि ये बंदा इस ट्यूशन में रहे। क्योंकि जब मैं ट्यूशन में पहुंचा तो भाई कैसे बताऊं, मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा था, सब लोग मुझ पर ध्यान देने लगे थे। मतलब हाँ, मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। क्योंकि अगर तुम पढ़ते हो भाई, टॉपर हो को, हाँ तुम जो भी सवाल पूछोगे टीचर सबसे पहले तुम्हें बताएगा, दूसरों को छोड़ के। तुम इस बात का अंदाज़ा इस सवाल से लगा सकते हो। अगर टीचर ने सवाल पूछा वाई डू वी रिप्रोड्यूस, तो गधा बच्चा हंसने लगेगा पर समझदार बच्चा अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए ये जवाब देगा, वी रिप्रोड्यूस टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीसीज ऑन अर्थ। और भाई टीचर इम्प्रेस। पर इतनी बात उन्हें समझ में नहीं आती ना बच्चों को। तो उसने एक दिन मुझसे ट्यूशन में कहा, विलन ने, कि तू इस ट्यूशन को छोड़ दे वरना बहुत ज़्यादा पछताएगा। ये उसकी एग्जैक्ट लाइन थी। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो आ रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूं। उसने बोला छोड़ना तो पड़ेगा तुझे, मुझे नहीं पता, तू छोड़ेगा ट्यूशन को, कुछ भी कर। और जैसे बहुत ज़्यादा जिद्दी, भाई पता नहीं ये लड़कियां रिवेंज लेने में इतनी ज़्यादा जिद्दी क्यों हो जाती है। जैसे लड़के प्यार में जिद्दी होते हैं, वैसे लड़कियां रिवेंज लेने में जिद्दी हो जाती है। पर मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, पता नहीं। मैंने उससे पूछा कि क्यों इतनी दुश्मनी, इतना हेटेड मुझसे ही क्यों। उसने बताया क्योंकि तेरा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। अब मेरे अंदर क्या एटीट्यूड था भाई मुझे भी नहीं पता। मैंने ना उन्हें कभी गाली बकी, ना उनसे कभी बदतमीजी से बातें करी। वो बात अलग है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा। पहले थी, अब तो काफ़ी सही कर ली मैंने। समय के साथ साथ सही हो जाती है मेरे हिसाब से। तो मेरी उसी चुप्पी की वजह से उन्हें लगता था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मैं घमंड में रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर उसने मुझसे कहा कि छोड़ दे ये ट्यूशन तू, वरना देख क्या करूँगी मैं। तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगी। उसने मेरे सभी दोस्तों को, जो कि मेरे दोस्त का भी थे ही नहीं, वो उसी की तरफ थे स्टार्टिंग से ही। और ये बात मुझे पहले से पता थी और नहीं भी, मतलब मुझे लगता था कि हाँ भाई, अगर कभी ऐसा होगा कि इन्हें चुनना होगा साइड, तो ये कभी मेरी साइड नहीं चुनेंगे, ये उसी के साइड चुनेंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों, शायद उन्हें फ़ायदे में रहना ज़्यादा पसंद था। उन्हें पता है मुझसे कुछ फ़ायदा होगा नहीं उन्हें, मैं तो काफ़ी लो की बैकग्राउंड से आता हूँ इसलिए। तो मैंने सोचा कि भाई कोई 2 बंदे मेरे अपोज में हुए, 3 बंदे हेट करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बेस्ट फ्रेंड तो अभी भी मेरे साथ हैं ट्यूशन के अंदर। पर नहीं, मैं वहाँ भी गलत था। मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने एक मूवमेंट चलाना शुरू किया ट्यूशन के अंदर, बॉयकॉट। बॉयकॉट दोनों तरफ से करेंगे, बॉयकॉट। तो बॉयकॉट, और वो बंदा एक तरीके से लीडर था सबका, गैंग लीडर जिसे कहते हैं। उसने बोल दिया, भाई ने बोला है करना है तो करना है। उसने बोला इसको बॉयकॉट करना है, सब बोलने लगे हाँ भाई बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। मतलब मस्ती में ही करते थे, उतना कुछ सीरियस नहीं। पर ये मस्ती धीरे धीरे सीरियसनेस में चेंज होने लगी।